फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी। इसके पहले वाले 20 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में क्या होगा ना कि मैं साथ साथ फिर थ्योरी का भी रिवीजन कराते चलूँगा। और ये थ्योरी हम जितने भी क्वेश्चन है ना, हम सबको कोशिश करेंगे कि ट्रिक से बना दें, मतलब जो रेशियो मेथड होता है उससे बनाए, ना कि बेसिक से। क्योंकि आप बेसिक से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब करने लगते हैं ना, तो क्या लगता है बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन रेशियो मेथड का यूज करके आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम खुद से लिखे वो करा देते हैं, फिर आपका शुरू होगा प्रीवियस ईयर। हाँ देखिए, प्रीवियस ईयर कराने के बाद दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, मतलब अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन है कि हाइट वाला। कभी मतलब किसी टावर का अगर छाया बनता है पानी उनी में, इस तो थोड़ा सा अलग होता है बैलून पे, वो मैं लास्ट में करा दूंगा दो तीन। एक क्वेश्चन है आपका कि किसी टावर की छाया की लंबाई की 3 गुना है, √3 गुना है। क्वेश्चन क्या है? किसी टावर की छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो मान लीजिए ये टावर है, इसका छाया कहाँ बनेगा? तो सन कहीं इधर होगा, तो इसका जो टावर होता है सीधा ही तो रहता है, छाया कहाँ बनता है? नीचे। तो मान लीजिए इसका छाया इधर बन रहा है, इधर ये छाया होगा, ये ना छाया होगा। तो कह रहा है कि जो छाया की लंबाई है ना √3 गुना है, यानी इसके ही √3 गुना है। तो जब ये 1 मान लीजिएगा तो ये क्या होगा? √3 गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अरे 2 मानिएगा तो ये 2√2 होगा। तो हम 1 मान लीजिए, 1 माने तो √3 हुआ। तो कह रहा है कि सूर्य का नाम उन्नयन कोण बताना है, क्या होगा? तो एक बात बताइए, मैं क्या आपको सन का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यही ना बनेगा। अरे भाई नीचे से ही ना ऊपर देखने पे क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। तो सन ऊपर है, तो आपको हम याद कराए थे कि जब इस टाइप का आपको रेशियो देखने को मिले, ये 1 रहे, ये √2 √3 रहे, तो ये 2 होता है। इसके पास वाला एंगल कितना होता है? तो इसके √3 के पास वाला एंगल 30 होता है। 1 के पास वाला एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। उन्होंने कोण ना पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये रेशियो आपको याद कर लेना है 30-60 के लिए। 30 के पास वाला √3 होता है, 60 के पास वाला 1 होता है, और जो बड़ी साइड है आपको कर्ण, वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद प्रीवियस ईयर शुरू होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है कि एक रस्सी को किसी खंभे के शीर्ष से जमीन पर किसी बिंदु से बांधा गया है। मतलब कोई रस्सी, कोई खंभा का शीर्ष है, एक खंभा हो गया, एक रस्सी को ना इसके शीर्ष से जमीन पे किसी बिंदु पे बांधा गया है। यही चीज़ है, ये है रस्सी, ये रस्सी है, ये खंभा है। तो इसके शीर्ष से जमीन पे किसी, मतलब रस्सी को बांध दिया गया एकदम टाइट। लिखा है रस्सी की लंबाई खंभे से 100% अधिक है, यानी जो रस्सी की लंबाई है ना खंभा से 100% अधिक है। तो एक बात बताइए, 100% का मतलब क्या होता है? 1 फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिएगा तो 1/1 आएगा। और 100% अधिक का मतलब क्या होगा कि अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं ना क्यों? अरे हम कहें कि ये जो लंबाई है इससे 100% अधिक है, तो सीधा सीधी मतलब हुआ कि जितना है ना उसका डबल कर दीजिए। मान लीजिए 10 था तो 20 कर दीजिए, यही ना वो 100% अधिक का मतलब। तो कह रहा है कि क्या बताइए दोस्त? खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। तो यही ना खंभा का शीर्ष, इसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो आपको याद कराए थे कि 1 2, तो ई क्या होगा? ये √3 होगा, होता है ना। √3 के पास वाला एंगल कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो हो गया आंसर। तो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का ट्राई कीजिए पहले खुद से। क्वेश्चन है आपका कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। क्या कह रहा है? 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से, देखिए ये 32√3 मीटर ऊंचा एक टावर है। ये क्या है? टावर है। इसके शीर्ष से मतलब यहाँ से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ कौन इमारत है? ये मान लीजिए इमारत है, तो इसके बाद मतलब यहाँ का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो इमारत कितनी दूरी पर है? तो ये पूछ रहा है इमारत कितना दूरी पे है। तो देखिए ये कह रहा है अवनमन कोण, तो पता है आपको अवनमन कोण यहाँ बनता है। तो आपको समझाए थे कि ये वाला एंगल बराबर होता है। तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ लिख देंगे। आपको रटवाए हैं, हम क्या रटवाए हैं दोस्त कि जब यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनता है तो ये वाला 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। तो एक बात बताइए, √3 का वैल्यू दिया 32√3, √3 का दिया वैल्यू दिया 32√3, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 का वैल्यू होगा 32। अरे √3 से √3 का 1 का वैल्यू 32। आई 32 से ना पूछा है कि इससे कितना दूरी पे है, तो कितना दूरी पे है? 32। देख लिया आंसर।
फटाफट बनेगा। रेशियो मेथड आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे सवाल को फटाफट बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का यूनियन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का यूनियन कोण, देखिए ये कोई दीवार है, इसके सहारे एक तिरछा खड़ा हुआ सीढ़ी है, तो इसका यूनियन कोण दिया 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये दीवार हो गया और ये हो गई सीढ़ी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्त, क्योंकि सब 11-12 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इतना आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बना के आइएगा बहुत 20 सेकेंड में। 45 डिग्री है, ठीक। और कह रहा और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पे है। ये जो निचला सिरा ना दीवार से 10 मीटर की दूरी पे, ये 10 मीटर दिया है। क्या पूछा है कि सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सीढ़ी का ऊंचाई यही ना, सॉरी हाँ, क्या ज्ञात कीजिए? सीढ़ी का ऊंचाई। तो बात बताइए, हम आपको क्या बताए हैं? इस सीढ़ी का ऊंचाई यही ना हुआ, खैर कहना चाहिए सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई लिख दिया है। आपको बताया था कि 45 होता है तो ये 45 होगा। अरे होगा नहीं तो 90 फिक्स है, देखो 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। अब 45 पे आपको रटवाए हैं, क्या रटवाए हैं कि एक होता है, एक होता है, √2 होता है। तो एक का वैल्यू कितना दिया है? 10। √2 का पूछा है नहीं, तो √2 होता है। एक का वैल्यू दिया है 10, तो √2 का कितना होगा? तो 10√2। मारिए आंसर, आगे बढ़िए। देख रहे हो ना कितना आसान है, खटाखट बनाइए सवाल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का यूनियन कोण 45 डिग्री है और उसी इमारत के तल्ले का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन दिया ना। देखिए आप रेशियो से कितना तेजी में सवाल को कर पाते हैं, हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त कि 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 18 मीटर, ये कौन मीनार है? 18 मीटर ऊंचा, ये मीनार हो गया 18 मीटर ऊंचा, ठीक। और कह रहा है कि शीर्ष से 18 मीटर ऊंची एक मीनारत के शीर्ष से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यूनियन कोण, सॉरी। तो ये बड़ा एक इमारत बना दिए, इससे बड़ा बना दिए, ठीक। इसके शीर्ष का जो अवनमन कोण दिया ना, इसके शीर्ष से यहाँ से इसके शीर्ष का यूनियन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो यहाँ बना दीजिए 45 डिग्री के एंगल। इसमें सब डायग्राम का खेल है, जिसको डायग्राम बनाने आ गया वही सब क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। आपको पता है कि ऊंचा होगा तभी ना, इससे तो ऊंचा ही होगा तभी ना, इसके ऊपर से इसका शीर्ष है। 45 डिग्री हो गया। और फिर लिखा है उसी इमारत के तल्ले का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो ये जो इमारत है ना, इसके तल्ला का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और दिया है 60 डिग्री। बताइए अवनमन कोण तो यहाँ बनता है, ये वाला 60 है तो ये वाला भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अरे भाई यहाँ से देखिएगा तो अवनमन कोण ये होगा ना, लेकिन ये और ये बराबर होते हैं, आपको बताए थे। क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है? इमारत की ऊंचाई बताइए। देखिए इमारत का ऊंचाई बताना है, कैसे बनेगा इमारत का ऊंचाई। आपको एक बात बताइए, जब भाई 60 है तो ये तो 90 होना ही है, ये 30 होगा। आपको बताया है कि 30 के पास वाला √3 होता है, ये 60 के पास वाला 1 होता है। तो √3 का वैल्यू 18 दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 18। तो पहले एक का वैल्यू निकालिए, एक का वैल्यू 6√3 आएगा क्या? कैसे लिख दिए? तो देखिए कैसे, आप ध्यान एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम √3 का वैल्यू 18 ना, 18 को लिख सकते हैं 6 × √3 क्योंकि √3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 3 आएगा, और 3 में 6 से होगा तो 6 3 18 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एगो से एगो कट गया। इसी तरह एक का वैल्यू क्या आ गया? 6√3। तो अब ये वाला हम निकाल दिए, कितना आ गया? 6√3 आ गया। ये वाला आ गया 6√3। तो बताइए जब ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। 6√3 हो गया। आपको पता है कि ये 45 है तो ये भी 45 होता है। आप 45 में क्या रेशियो याद कराएं आपको कि 1 I√2, यानी यहाँ वाला बराबर होता है। तो जब ये 6√3 है तो ये 6√3 होगा। ये 18 दिया था तो ये भी 18 है। यही ना है इमारत पूरा, तो इस दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, यानी 18 + 6√3। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में क्या करेगा? 6 कॉमन कर लेगा। तो 6 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 चला गया तो क्या √3 बचा। क्या बचा? √3। तो ये रहा आंसर। क्या होगा? 6 × 6 + √3। देख रहे हैं किस ऑप्शन में है? तो दिया है ऑप्शन बी नंबर वाला। तो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त कि पढ़िए आप कि पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के पेड़ से शीर्ष को देखे जाने पर यूनियन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। यदि अल्फा + बीटा 90 डिग्री है
तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा नॉइज आ सकता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ये पेड़ हो गया, ठीक। कह रहा है इसके पाद बिंदु से x मीटर और y मीटर दोनों ओर, तो मान लीजिए इसके दूर x मीटर एक है यहाँ, इससे एक दूर इधर है y मीटर पे, ठीक। ये पेड़ हो गया आपका। दो बिंदुओं के पेड़ के शीर्ष को देखे जाने से, अब पेड़ के शीर्ष पे ना मान लीजिए चढ़ के ताड़ है, ताड़ का पेड़, यहाँ से इसको भी देखा जा रहा है और इसको भी देखा जा रहा है, तो यूनियन कोण अल्फा, अवनमन कोण अल्फा और बीटा दिया है। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर ये अवनमन कोण तो यहाँ बनेगा, ये वाला अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा, लेकिन ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, आई बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। बीटा है और दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, क्या निकालना है, पेड़ का ऊंचाई। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। आपको हम डायरेक्ट याद कराए थे दोस्त, अगर आप देखे होंगे थ्योरी वाला वीडियो ने तो प्लीज़ देख लीजिए उसको एक बार। देखिए क्या हम आपको बताए थे इस टाइप का कि अगर ऐसे है, ऐसे है और इस टाइप का बन रहा है कोई फिगर, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, आई 60 डिग्री, सॉरी ये वाला ना, ये अल्फा है, आई का है, ये बीटा है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस वा ए है, आई डिस्टेंस वा बी है, तो ये हाइट निकालने का एच है, तो एच बराबर क्या होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला √AB होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तब हम आपको डायरेक्ट याद कराए थे कि ये कोण इसका सम अगर 90 डिग्री है और ये टोटल डिस्टेंस ए है और ये टोटल डिस्टेंस बी है, तो हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एच बराबर √AB। इसको प्रूफ भी मैं बताया था थ्योरी वाला वीडियो में। चाहे ऐसे भी लिख सकता है कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वही चीज़ तो है यार, हम अलग एक ही तरफ करके बनाए हैं, ये दोनों को अलग अलग कर दिया है। डायरेक्ट इसका आंसर मार दीजिए √XY। अगर प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं, हम थ्योरी वाले वीडियो में मैंने प्रूफ बताया। डायरेक्ट आपको याद रखना कि इस टाइप का कोई बने ना, ये दोनों का यही निकालना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी देख रहा है ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों को एक तरफ लिखिए, चाहे इसको एक को इधर कर दीजिए, एक को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इस दोनों का सम 90 डिग्री आ गया, ये डिस्टेंस x और ये y है, तो ये हाइट का फॉर्मूला होगा √XY। डायरेक्ट आप ऑप्शन में होगा टिक करके निकल सकते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक, मिटा के मैं बताता हूँ उसको। चार नंबर हो गया ना। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10:30 डिग्री से 10:02 पे 60 डिग्री हो जाता है। तो ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्त, कह रहा है कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पे, मान लीजिए यहाँ उड़ रहा है गुब्बारा, यहाँ ठीक उड़ रहा है, 300 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से देखना शुरू हुआ, यहाँ से ये 300 मीटर है, 300 मीटर से देखे जाने जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण, क्या लिखा है कि ऊर्ध्व दिशा में ऊपर, माने सीधा ऊपर उड़ रहा है। तो गुब्बारे पहले यहाँ था, अब उड़ के मान लीजिए यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया गुब्बारा। तो कह रहा है कि 10 बजे ना 30 डिग्री का एंगल था, यानी जब यहाँ देखा गया है तो 10 बजे उस समय कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये 10 बजे का बात है, 10 AM। 2 मिनट बाद देखा गया है ना कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। नहीं, अब यहाँ चला गया है, लिखा है ऊर्ध्व दिशा में, नहीं गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, तो ये टोटल अब कितना डिग्री का बन गया है, 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना। कब, 10:02 पे, यानी 2 मिनट में आप देख रहे हैं कि एंगल जो इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो गया है। तो क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा चाल ज्ञात कीजिए, नहीं ऊर्ध्व दिशा में है तो गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। बताना है कि गुब्बारा का चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे बना सकते हैं। ये 2 मिनट है ना, 2 मिनट हम आपको याद कराए हैं। एक बात बताइए, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 है, ये वाला ये 30 है तो ये वाला 60 होगा। ये टोटल अगर 60 है तो इसको आप भूल जाइए, तो ये वाला क्या होगा, 30 होगा। समझ रहे हैं ना। अरे भाई ये छोटा में 30 है तो ये तो 90 फिक्स्ड है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये टोटल 60 है तो ये वाला 30 होगा। तो इस फिगर को थोड़ा ऐसे मोड़िए, मैंने आपको रेशियो में सिखाया था। अगर इस फिगर को हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए, उसी फिगर को मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थ्योरी में आपको बताया है ये 60 डिग्री है। इस बस फिगर को क्या किया, हम थोड़ा सा ऐसे पलट दिए हैं,
अच्छा रुकिए, ऐसे पलट रहे तो उधर ही कर दे रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ये मान लीजिए मैंने पलट दिया इसको, तो ये जो 30 डिग्री इधर आ गया, ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, आई वाला 60 डिग्री हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 3 से ऊपर चला गया। आप यहाँ भी सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कोई भी चीज़ रहे ना, यहाँ 30 रहे या 60 रहे, तो इस दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये क्या होगी, 1 होगी। डायरेक्ट आपको याद रखना है, बताया था ये चीज़। तो इसी को हम पलट कर समझा रहे हैं। आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये अगर 1 डिस्टेंस होगा तो ये वाला डिस्टेंस का क्या होगा, 2 होगा। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा इधर कर दिया, समझ रहे हैं। आपको निकालना क्या है, यही ना कि स्पीड बताना है। तो एक बात बताइए, 300 दिया है ABC CD, ठीक। यहाँ से यहाँ जाने में, इसको पहले तो इतना पे था 60 पे, यहाँ से यहाँ जाने में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना देर लगा, 2 मिनट लगा है। तो पहले आप डिस्टेंस पता कर लीजिए। आपको हम बताए थे, अच्छा आप क्या कि ये जो डिस्टेंस का रेशियो 2:1 में होगा, यानी ये डिस्टेंस अगर 1 होगा ना तो ये वाला क्या होगा, 2 होगा। इतना आपको पता है। अब एक बात बताइए, ये है 60 डिग्री, तो ये वाला तो 30 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ये 90 है। तो 30 डिग्री के पास वाला क्या होता है, √3 होता है। तो √3 का वैल्यू कितना दिया है, 300 दिया है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 100√3 होगा। ये तो पता चल गया 1 का वैल्यू 100√3 होगा। तो एक यही ना है, तो यानी ये वाला 100√3 हो गया। ये क्या है, 100√3। आपको बताए थे ये और ये डबल होता है, यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो ये अगर 100√3 है तो ये वाला डिस्टेंस का क्या होगा, 200√3 होगा ना, 200√3। गुब्बारा यानी हम ये वाला निकाल दिए, ये वाला निकाल दिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लगा, यानी गुब्बारा 200√3 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में ट्रेवल किया है। 2 मिनट में कितना दूर चला गया है, तो 200√3 मीटर। स्पीड कैसा निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस कितना है, 200√3 है, इसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 मीटर को अगर आप सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, 120 सेकंड होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। लगभग में पूछा है उसका आंसर, लगभग में, क्योंकि ये लगभग में ही आएगा। और 4 3 12 हो गया, ये कटेगा 4 5 20, यानी आ क्या गया आपका स्पीड 5√3/3। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, लगभग में आंसर देना है। तो 5 √3 को आप 1.7 ही लेके बनाइए। 732 होता है, लेकिन 7 ही लेके बना लीजिए 3। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 5 85 हो गया। 8.5 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा तुम आपका, तो 3 दूना 6, ये आपका आ गया कितना, 2 4 2 8 24, 2.8 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में दिया है 2.9 वाला आंसर होगा। देखिए क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ क्या है, यहाँ 3.2 होता है। ये आप देख रहे हैं कि 2.8 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, 2.8 से ज़्यादा आ रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ 3.2 है, तो लगभग हम पता चल गया कि 2.8। ऑप्शन में दिया है 2.9, तो आप इसी को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जब कैलकुलेशन है ना, एक्सप्रोक्सीमेशन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। तो अगर आप रेशियो मेथड से बनाते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण बताना है, मतलब उसका सीढ़ी का शीर्ष का कोण बताना है। इनडायरेक्टली आपसे यूनियन कोण ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिगर पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। तो देखिए 13 मीटर लंबी ये दीवार हो गया, ये आपका क्या हो गया, दीवार, और ये सीढ़ी हो गया, ये भी क्या हो गया, सीढ़ी। ये कितना मीटर है, तो 13 मीटर है, दीवार के साथ लगाया गया है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो निचला हिस्सा है ना, दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये दीवार है, तो ये कितना है, 6.5 मीटर की दूरी पे है, ठीक। तो कह रहा है कि जो आपका दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी के ऊंचाई का कोण क्या है, यानी यही पूछ रहा है कि इसका यूनियन कोण कितना डिग्री होगा। तो एक बात बताइए, अगर आप यहाँ यही ना थीटा पूछ रहा है तो आप साइन थीटा लगा दीजिए। क्यों साइन थीटा लगा रहे हैं, नहीं साइन थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा लगा लीजिए। रीजन क्या है, थीटा यहाँ है तो ये बी होगा
और ये एच होगा, तो रिलेशन बी और एच में है, तो आप या तो कॉस लगा लीजिए चाहे सेक लगा लीजिए। तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस थीटा। बी का काम कौन कर रहा है दोस्त, तो आपको 1.5 कर रहा है, सॉरी 6.5 कर रहा है, और एच का काम कर रहा है 13। आपको पता है कि 6.5 दूना 13 होता है, यानी कट गया, 1/2 आ गया। अब बताइए इधर कॉस थीटा है और कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो आपको याद होगा, टेबल कम से कम याद होना चाहिए, कॉस 60 का। ये कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, यानी इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंच के ऊपर से, पहले क्या है कि डायग्राम ही बनाना है आपको, डायग्राम अगर अच्छा से बन गया तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लिखा है मंच के ऊपर से 15√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ये मान लीजिए मंच है, ये आपका मंच हो गया। ठीक, तो मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दूरी पे भाई, तो 50 मीटर 3, तो ये है 50√3, सॉरी 50√3 मीटर, इतना मीटर की दूरी पे हो गया। ठीक, क्या लिखा है कि दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखा गया मंच पर से ने कह रहा था, ये मंच का, ये मान लीजिए इतना हाइट मंच था और कह रहा है टावर से 50√3 मीटर दूरी पे इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री का बना है 30 डिग्री का बनाया है। समझ पा रहे हैं आप। लिखा है यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो, यानी ये टावर जो है ना, ये टावर ये 60 मीटर ऊंचा है, ये टावर है, आपको ध्यान रखना, ये वाला टावर हो गया और ये आपका है मंच, ये तो मंच लिख दिया इधर। तो कह रहा है आपको कि मंच की ऊंचाई क्या होगी। इस बार पूछा है कि बताइए मंच कितना ऊंचा होगा। तो एक बात बताइए, ये जब आपका 50 हो गया, ये सॉरी ये 60 हो गया, ये 50√3 है, तो क्या ये 50√3 होगा क्या, आपको निकालना यही ना, यही ना मंच का हाइट। अगर हम ये निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब ये 50√3 है तो ये भी 50√3 होगा। आपको पढ़ाया था कि 30 डिग्री के पास वाला साइड √3 होता है, इसके सामने वाला 1 होता है क्योंकि यह 60 होगा, और ये 2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि √3 का वैल्यू 50√3 दिया, यानी 50 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भी 50 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं हमें पता चल गया कि ये 50 मीटर है। तो इतना पता चल गया 50 है, टोटल कितना था 60 था, तो ये वाला क्या हो गया इतना 10 होगा ना, ये टोटल 60 है, ये वाला 50 निकाल दिया तो ये 10 होगा। यही ना ये क्या है मंच का हाइट है। तो आप मंच का ऊंचाई देखा ना, खाली डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, मंच की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद बिंदु की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने में उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी पूछा है। देखिए बताते हैं इधर क्वेश्चन क्या दिया है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है वो तो रेशियो सब बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए है। एक टावर के शीर्ष से, तो मान लीजिए ये वाला आपका टावर हो गया, पहले इधर बनाते हैं, ये हो गया टावर, ये टावर हो गया, ठीक। टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ इसके शीर्ष से, ये आपका टावर हो गया, इसके शीर्ष से भूमि पे स्थित एक बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। यहाँ देना चाहिए अवनमन कोण, गलती से उन्नयन कोण लिखा है, ठीक। क्या देना चाहिए, अवनमन कोण, ये गलती से उन्नयन कोण लिखा है, ये आपको 30 है। टावर के शीर्ष से बिंदु पर स्थित ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लिख रहा है टावर के पाद बिंदु की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने में उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यानी ये पहले 30 था और इधर 20 मीटर चलते हैं ना, 20 मीटर, तो ये बदल के 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री, कितना चलने पे 20 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया है कितना 20 मीटर। तो कह रहा है कि 20 मीटर चलने पर 60 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बिंदु ए से टावर की दूरी बताइए। यही ना बिंदु ए था ए, और एक्स तक आने में, यहाँ एक्स से एक्स तक आने में 20 मीटर चला है। तो कह रहा है कि टावर से बिंदु ए का दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। तो अगर हम ये निकाल दें तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस फिगर को थोड़ा हम बड़ा यहाँ बनाते हैं, ठीक। ये बिंदु ए है, इसका आपका यहाँ 30 डिग्री का एंगल है। कह रहा है एक्स तक चला गया है, मान लीजिए एक्स तक आया गया है, तो ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, एंगल घट के कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है।
एंगल 60 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये टावर से ना ये बिंदु कितना दूरी पे है। तो एक बात बताइए आप, हम आपको क्या बताए थे कि जब ये 30 ये 60 रहता है तो ये होता है 2:1, यानी ये 2 होगा तो ये वाला 1 होगा। तो आप देख रहे हैं 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया 10 हो गया। अब ये 10 है ये 20 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर आंसर। देख रहे हैं खाली डायग्राम बनाने में क्या लग रहा है कि समय लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं रेशियो से। आंसर हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर स्थित आधार से 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई बताइए। ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। सड़क पर स्थित आधार से, मान लीजिए सड़क है, ठीक, तो कह रहा है कि आधार से 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर, मान लीजिए इधर कोई स्थित है 4 मीटर, तो यहाँ से ये 5 मीटर की सीढ़ी है, यहाँ 4 मीटर ऊंचाई तक पहुँच रही है, ठीक। और फिर इसी सीढ़ी को इधर पलटा जा रहा है तो इधर पहुँच रही है यही सीढ़ी 3 मीटर ऊंचाई तक। कितना मीटर ऊंचाई तक पहुँच रही है, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि लिखा है कि दूसरी तरफ 3 मीटर खिड़कियों तक पहुँच सकती है, यानी 4 मीटर इधर पहुँच रहा है, इधर 3 मीटर ऊँचा पहुँच रहा है। तो कह रहा है कि बताइए सड़क कितना चौड़ा है, यानी ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो अगर आप पढ़े हैं ट्रिपलेट आपको याद है, यही सीढ़ी है तो ये अगर 5 था तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो आप देख क्या रहे हैं यहाँ कि ये 5 4 है, तो आपको ट्रिपलेट पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 5 4 3 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट हो गया। फिर ये अगर आपको पढ़े ट्रिपलेट तो ये 5 है 3 है तो ये वाला 4 होगा। अब पूछा है सड़क कितना, ये सड़क का चौड़ाई बताइए, तो यानी टोटल डिस्टेंस 4 3 कितना हो जाएगा दोस्त 7 मीटर हो जाएगा इसका। देख रहे हैं ना, तो आसानी से सवाल को किया जा सकता है रेशियो मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बनेगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 है। वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है कि मीनार का पाया, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उसी रेखा में है। फिर लिखा है उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली। इतना लंबा सीधा है ना, इसको खाली आप अगर फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, मैंने इसका फिगर ड्रॉ करना, क्या लिखा है, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये है मीनार, ये 78 मीटर ऊंचा, पता चल गया ये मीनार है। क्या लिखा है कि जमीन से स्थित एक बिंदु, मतलब आरंभिक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, तो ये वाला हो गया भाई 30 डिग्री उन्नयन कोण। फिर लिख रहा है ना कि ये जो आदमी है ना, ये मीनार के इधर, मतलब इसके जो पाया है, पाया की ओर इस तरह बढ़ता है ना कि सीधी रेखा में बढ़ता है, ठीक। और कुछ दूर चलने के बाद ना जो उन्नयन कोण है घट के 60 डिग्री हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आया है ना, तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कर एक ही लाइन में चला है, तिरछा नहीं चला है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चला, यानी यही पूछा, पहले यहाँ था इतना चल दिया है, तो पूछ रहा है यही डिस्टेंस और पूछा कि बताइए ये वाला कितना चला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम नाम दे दें ये ABCD, तो आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। इन्हें पूछा है कि कितना दूर चला है। तो देखिए, अगर आप रेशियो आपको हम पढ़ाए हैं, आपको याद होगा कि रेशियो क्या होता है दोस्त, जब एंगल आपका हो ये 30 रहे, ये 60 रहे, तो एक बात बताइए, ये होता है 2:1 में आपको बताए थे, ये वाला 2 होगा तो ये वाला 1 होगा। ये तो हम याद ही कराए हैं आपको कि 30 60 बनेगा, तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अगर इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं तो 60 यहाँ 30 है, होगा ना, ये अरे भाई ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ये तो 90 होना ही है। इसमें क्या रेशियो होता है कि अगर ये 60 वाला 1 है तो ये होता है √3 होता है ना, 60 वाला 1 है। अब इधर इसमें देखिए, ये बताया था 60 30 में कि 60 के पास वाला साइड 1 होता है, 30 के पास वाला √3 होता है, तो √3 का वैल्यू 78 दिया है। तो एक अगर √3 का वैल्यू 78 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 से उधर 3 से भाग कर दीजिए, √78 से √3 से, तो पता है क्या आएगा आपका 26 √3 क्या आ गया 26 √3, यानी हमें पता चल गया 1 का वैल्यू 26 √3 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया 26 √3। आपको पता है कि ये 1:2 में होता है, अगर ये 1 है तो ये इसका डबल होगा, तो ये 26 √3 इसका डबल कर दीजिए
तो आंसर आ गया 52√3। यानी रेशियो से देख रहा है आगे आंसर कितना दूर चला है, तो 52√3 आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें एक्स माना जाता है, दो इक्वेशन आता है, दोनों में आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी 18 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया भाई 18 मीटर ऊंचा, ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो गया 18 मीटर ऊंचा के शीर्ष से टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है। ये कोई टावर है, ठीक, इसका शीर्ष का यूनियन कोण दिया है यहाँ से यहाँ, इसका शीर्ष ऊपर ना होगा तो यूनियन कोण इसका कितना है, इसका शीर्ष ये है टावर का, ये टावर हो गया आपका, इसका यूनियन कोण दिया है आपका दोस्त 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। फिर लिख रहा है यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना इस टावर से 75√3 मीटर मतलब दूर स्थित है, तो ये वाला 75√3 हो गया मीटर दूर स्थित है, तो क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई बताना है। तो बताइए जब ये 75√3 है तो ये वाला भी क्या होगा दोस्त, 75√3 ही होगा, 75√3। टावर की ऊंचाई बताना है, नहीं ये वाला डिस्टेंस बताना है पूरा ए बी। तो सब एक बात समझिए, हम आपको कहे हैं कि 30 के पास वाला √3 होता है, ये 1 होता है, तो अब देख रहे हैं √3 का वैल्यू क्या दिया है 75√3, आपको हम बताया था कि ये √3 होगा तो ये 1 होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 75√3 यानी इसमें 25 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वाला भी क्या हो गया 75 हो गया, ये वाला कितना हो गया 75 हो गया, और ये 18 ही है तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा 18 होगा। यही ना हुआ आपका टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कुछ नहीं 75 और 18 को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 का 3 हो गया, 7 1 8 1 9, यानी आंसर आ गया कितना 93 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्योंकि और एक दो क्वेश्चन है जो हम करा देते हैं, खुद से लिखे हैं, ठीक, 2 क्वेश्चन और है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन दोनों अलग है, इसमें आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक, ये प्रीवियस ईयर पूछा नहीं है। लिखा है एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बादल का यूनियन कोण 30 डिग्री है। सुन लीजिए, एक झील के किनारे से स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बादल का यूनियन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हाइट वाला केस में ना थोड़ा सा अलग सोचना होता है। यहाँ लिखा है कि एक झील के किनारे से स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से बादल का यूनियन कोण दिया है, तो पहले ये टावर बना दीजिए 60 मीटर ऊंचा, ठीक, ये टावर हो गया आपका, ये टावर, इसके शीर्ष से बादल, तो मान लीजिए यहाँ कहीं बादल है तो इसके शीर्ष से बादल का यूनियन कोण दिया है कितना, तो इसके शीर्ष से बादल का यूनियन कोण दिया है दोस्त, ये दिया है आपको 30 डिग्री, इतना है। फिर लिखा है तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए ये तो टावर है, यानी यहाँ आपका झील है, ऐसे पानी है, ये झील है, तो झील ही में क्या बनेगा आपका, झील में ही क्या बनेगा छाया बनेगा। तो आपको ध्यान यही रखना है ना कि बादल पानी से जितना ऊंचा होता है ना, जो छाया है वो पानी से उतना ही नीचे बनता है, बस यही कंसेप्ट याद रखना है। छाया वाले केस में क्या करना है कि जितना जो छाया पानी से ऊपर बन रहा है, सॉरी जो बादल है पानी से जितना ऊंचाई पर रहेगा ना छाया उतना ही नीचे बनेगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि इसी से ना इसका छाया का अवनमन कोण कितना डिग्री है भाई, बादल का 60 डिग्री है। तो देखिए ये जितना ऊंचा है ना उतना ही नीचा इसको बता दीजिए छाया, और इसका ये अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ये वाला हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, यहाँ से ये वाला 60 डिग्री हो गया, यही दिया है। तो क्या पूछा है, बादल की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखिए बादल की ऊंचाई निकालना है, तो एक बात बताइए, अगर हम इसको मिला दें यहाँ से, इसको यहाँ से मिला है, तो ये जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट है, नहीं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला ही बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जितना हाइट पे आपका बादल होगा ना उतना ही नीचे क्या बनेगा, उसकी छाया बनेगी। तो यहाँ आप एक बात देख पा रहे हैं, अगर 60 है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगा 60 होगा ना दोस्त। और एक बात बताइए, एक मिनट, क्वेश्चन देख लें। एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बादल का अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई, हाँ बादल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी बादल कितना ऊंचा है। तो एक बात बताइए, यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होना ही है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं
ये वाला भी 60 डिग्री होगा ना। तो देखिए ये 60 है तो इतना ये भी 60 होगा। ये 30 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए अगर इसको हम एच माने कुछ देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच है, तो आपको अगर इसमें आपको पता है कि इसके सामने वाला अगर ये 1 है, क्योंकि ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, तो ये 1 होता है तो √3 होता है, तो 1 का जगह एच दिया है, एच से मल्टीप्लाई है तो ये वाला √3h होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा √3h, तो यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा √3h हो जाएगा ना। अब एक बात बताइए, ये जो यहाँ से इतना है, क्योंकि आपको बताया था कि ये आपका हो गया कि बादल कितना ऊंचा है उतना ही नीचे क्या बनेगा छाया। तो अगर ये 60 + h है तो ये वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 60 + h होगा, ठीक। और ये 60 + h है और ये 60 है, तो टोटल क्या हो गया 120 + h, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 120 + h। अब इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, आपको बताया था कि 60 वाला अगर 1 होता है, 60 वाला 1 होता है तो ये वाला क्या होता है √3 होगा ना। तो 60 का वैल्यू 1 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ, 1 का वैल्यू दिया है √3h, 1 का वैल्यू दिया है ना √3h। तो ये कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, 1 का वैल्यू √3h है तो इसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3h हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 3h है, h के रिस्पेक्ट में। एक बार ये 3h है और एक बार 120 + h है, तो हम 3h को क्या लिख सकते हैं 3h = 120 + h, ठीक। अब देखिए h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3h - h बराबर क्या आ गया 120 आ गया। ये 2h बराबर क्या आ गया 120, तो यहाँ से h का मान आ गया 60। यानी हमें पता चल गया कि ये जो ये है ना ये 60 हो गया, ये वाला कितना हो गया दोस्त 60 हो गया। और क्या पूछा था कि बादल का ऊंचाई बताइए, तो देखिए यहाँ यही ना है, ये पानी का सीक्वेंस है ना, तो यहाँ से 60 और 60 यानी बादल कितना हो गया 120 मीटर ऊँचा हो गया। तो इस टाइप का सवाल आपको ध्यान रखना है कि जो जितना पानी से ऊंचाई पे आपका ऊपर रहता है ना वस्तु, उतना ही नीचे क्या बनता है छाया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक, वो भी थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार, कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। मैं फिगर भी बना देता हूँ, है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। ये मान लीजिए टावर हो गया आपका, और यहाँ से इसका एंगल दिया है थीटा, ये वाला क्या है दोस्त थीटा है, ये कहा थीटा है, ठीक। ये टावर हो गया आपका, हो गया इतना। टावर की ओर 240 मीटर टावर की ओर 240 मीटर चलने पर जो उन्नयन कोण है ना अल्फा हो जाता है। तो मान लीजिए ये थीटा था, ठीक, ये आपका थीटा है, और 240 मीटर मान लीजिए चले हैं इधर टावर के तरफ, ये ABCD मान लीजिए ABCD, तो यहाँ तक थे तो थीटा था 240 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस 240 मीटर है। ये 240 मीटर जब चल रहा है तो ये वाला अल्फा हो जा रहा है, उन्नयन कोण कितना हो गया उसके शीर्ष का अल्फा हो जा रहा है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई याद करना है, आपको टावर की ऊंचाई याद करना है। और यहाँ दिया है कि tan थीटा बराबर कि tan थीटा क्या है दोस्त 5/12 है, और फिर दिया है कि tan अल्फा क्या है 3/4 है। ये दो चीज़ दिया है, आपको हाइट बताना है। यहाँ एंगल ओंगल कुछ नहीं दिया है। तो देखिए क्या करना है, आपको तो हम पढ़ाए थे कि अगर ये 60 ये 30 60 हो जाए तो ये 2:1 होता है, लेकिन वो लगेगा नहीं यहाँ। एक बात बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, ये होता है P/B, ये भी होता है P/B। तो अगर आप थीटा के अनुसार से देख रहे हैं, मतलब एंगल यहाँ रख के देख रहे हैं, तो P का काम 5 कर रहा है, B का काम 12 कर रहा है। B कहाँ है दोस्त, ये वाला B रहा। तो अल्फा के अनुसार ये 12 है, आई कितना है P 5 है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम tan ये अल्फा लगा रहे हैं, यानी थीटा को अब की बार यहाँ प्लेस किए हैं, तो देख रहे हैं क्या हो गया है, B हो गया है 4 और P है 3, यानी ये B जो है ना ये 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, और फिर ये P 3 है। तो आप देख रहे हैं एक ही डिस्टेंस, इसके अनुसार ले रहे हैं तो ये 3 कह रहा है, और इस बड़ा वाला के अनुसार ले रहे हैं तो 5 कह रहा है। तो अगर हम इसको बराबर कर दें, यानी इसमें बराबर करने का क्या उपाय है, इसको भी 15 बना दीजिए, इसको भी 15, इस दोनों का LCM, क्योंकि ये दोनों P है ना, ये 15 हो जाएगा, काम खत्म। तो इसको 15 बनाना है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 हो जाएगा ऊपर, और बार यहीं 36 हो जाएगा। यानी अब हमें पता चल गया कि नीचे वाला कितना आ गया, अब की बार B का काम करने लगा 36 ना, यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 36 यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी आप क्या कीजिए ना, इसको 15 बनाना है ना P को, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 5 3 15 हो गया ऊपर, और नीचे 5 होगा 20 हो गया।
तो आप देख रहे हैं कि ये P15, यानी अब पता चल गया कि टावर कितना हो गया दोनों के हिसाब से, 15 हो गया। टावर कितना हो गया, 15। लेकिन ये B, अब B यही ना था, अरे भाई B tan अल्फा वाला है ना, तो tan अल्फा में B का कम्युनियन कर रहा है, और ये कितना आ गया है, 20 आ गया है। तो 20, अब यहाँ से समझिए, ये टोटल डिस्टेंस था 36, टोटल डिस्टेंस क्या था, 36 था, और इतना 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, 16 होगा ना। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 16। और 16 का वैल्यू दिया है 240, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 का वैल्यू क्या है, 240 है। तो अगर आप एक का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा आपका, 15 आ जाएगा। एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। अब देखिए कितना वैल्यू निकालना है, 15 का ना, क्योंकि हाइट क्या है, 15 है, तो 15 का वैल्यू क्या होगा, 15 15वां 225 मीटर आ गया आंसर। यानी जो हाइट होगी ना आपकी टावर का, क्या होगा, 225 मीटर होगा। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस आपका। इसके अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, तो आपको उसको 100% करने में सक्षम होंगे। हमने कोई बेसिक नहीं लगाया, हर क्वेश्चन को रेशियो मेथड से किया है। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।